देश के कई राज्यों में इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। यूं तो गर्म हवाएं और बढ़ा हुआ तापमान हर उम्र के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इस गर्म मौसम में बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। ये आपकी उम्र, जेंडर, हेल्थ कंडीशन और काम की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अपनी विशिष्ट जरूरतों के मुताबिक कुछ लोगों को खास सावधानी बरतते रहने की जरूरत होती है, जिससे इस भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बचा जा सके। इसलिए आज हीट वेव को लेकर हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किन लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव में सबसे ज्यादा खतरा है। हीट वेव से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब बताने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर संजय निरंजन। डॉक्टर संजय से बारीकी से समझेंगे कि आखिर हीट स्ट्रोक असल में क्या है, बच्चों को इससे कितना खतरा है, बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से इस मौसम में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, हीट स्ट्रोक से बचाव ज्यादा जरूरी है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ज्यादा देर तक हीटेड एनवायरनमेंट में ना रहें, हाइड्रेशन ठीक रखें, लिक्विड पानी खूब पीते रहें। तो हीट इंजरी ज्यादा एक्सपोजर देर तक होने में क्या होता है कि पहले बाबलों का मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, फिर ज्यादा देर तक हीट लॉस या हीट एनवायरनमेंट में रहें तो क्या होता है कि उसकी इंजरी बढ़ती है, आपको हीट एग्जॉस्शन के सिम्टम आने लगते हैं। और जब एक्सट्रीम हीट हो जाती है कि बहुत देर तक आप रुक गए और पसीने की आपकी मैकेनिज्म हीट रेगुलेट करने की नॉर्मल मैकेनिज्म खत्म हो जाती हैं, तब कहते हैं कि हीट स्ट्रोक हो गया है। उसमें तापमान अनियंत्रित होकर बहुत तेज जा सकता है, वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल फंक्शंस डैमेज हो सकते हैं और एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी हेल्प लेनी होती है। तो हीट स्ट्रोक तक की नौबत जनरली नहीं आती है। बचाव सबसे अच्छा है कि पानी खूब पीते रहें, खा पी के निकलें। थोड़ी देर अगर आपको धूप में रहना पड़े हीटेड एनवायरनमेंट में तो वापस आके छाया में तुरंत अपने आप कूल डाउन करें। अगर हीट के सिम्टम आने लगे आपको थकान के, इस तरह के, तो आप नहा लें, पानी पी लें और जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिसमें आप शिकंजी वगैरह बना सकते हैं, पानी और शक्कर थोड़ी उसके साथ में नमक भी हो, क्योंकि बहुत सा हीट लॉस में बहुत सा साल्ट लॉस हो जाता है पसीने में जब तक पसीना आता है, और वैसे भी थोड़ा बहुत साल्ट लॉस होता है। तो इस तरह की चीजें खा पी के आप ठीक रख सकते हैं। और स्ट्रोक हो जाने पे आपको फिर इमरजेंसी में एक तरह से कूलिंग भी करनी पड़ती है, कई बार आपको यूरिन ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये तो हुई हीट स्ट्रोक को समझने की बात। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट की। वक्त है चुनावी मौसम का, देश में चुनाव जारी है। गर्मी की वजह से कई लोग मतदान करने नहीं निकल रहे हैं, उन्हें भी हीट स्ट्रोक का डर है। डॉक्टर संजय निरंजन से ऐसे लोगों को अभी आरोग्य इंडिया के माध्यम से संदेश दिया है। देखिए, मतदान करने में इतनी देर में हीट स्ट्रोक नहीं होता है। हीट स्ट्रोक जैसे हमने आपको बताया प्रोग्रेसिव एक्सपोजर टू हीट है, तो हल्के फुल्के में थोड़ा सा बहुत आपको थकान, थोड़ा बहुत लू, थोड़ा बहुत गर्म हो जाएंगे, लेकिन हीट स्ट्रोक में बहुत देर जब लग जाती है कि आप कई घंटों तक या बहुत ज्यादा हीटेड रेगिस्तान में फंस गए तब होता है। तो मतदान करने में कोई समस्या नहीं है। बस हम ये कहेंगे थोड़ा कैप लगा के जाएं जिससे आंखों पर शेड रहे, काला चश्मा लगा सकते हैं, थोड़ा सा आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा आंखों को। पानी ठीक से पीते रहें और थोड़ा बहुत गीला कपड़ा लेके अपने फेस पे, हाथ पैर पे लगा सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों की। गर्मी में इस मौसम में बच्चों की कैसे देखभाल रखनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। छोटे बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि वो पानी मांग नहीं सकते, अगर प्यास लगे उनको बता नहीं पाते हैं। इसलिए बच्चों को खास तौर से पानी पीने की आदत डालें। उनको स्कूल में उनसे कहें कि स्कूल में पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे, और ज्यादा देर तक खेलने में उनको भी होश नहीं रहता बच्चों को कि पानी लगा, प्यास लगी, बाहर खेलें। तो बाहर के लिए सुबह की ठंडक में 5 बजे सुबह जाके खेलें, शाम की ठंडक में खेलें। दोपहर के एनवायरनमेंट में अगर खेलना बहुत जरूरी हो, कोई कंपटीशन है, स्पोर्ट्स है, तो 10 मिनट खेल के कुछ मिनट के लिए छाया में आ जाएं, पानी पीते रहें। इस तरह से आप उनको इस हीट से बचा सकते हैं। और जो नवजात बच्चे हैं, एकदम छोटे बच्चे हैं, नवजात हैं, तो उनके लिए खास तौर से कि उनको माँ के दूध पर ही रखा है बर्थ से लेकर 6 महीने तक। तो गर्मी के माहौल में भी उनको अलग से पानी नहीं चाहिए होता है। माँ के दूध में सफिशिएंट पानी होता है। गर्म से गर्म देशों में, भारत हो चाहे अफ्रीका हो,
सिर्फ माँ के दूध से बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। ऐसी जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।